कहा जा सकता है बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, कल ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और आज जो मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान जो है कर दिया गया है। उज्जैन दक्षिण से आते हैं मोहन यादव और पहली बार 3 चुनाव जीतने वाले विधायक बने हैं मोहन यादव और अब मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण में एक साथ इन्होंने 3 बार चुनाव जीता और पहले विधायक बने हैं 3 बार चुनाव जीतने वाले उज्जैन दक्षिण से और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे मोहन यादव। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी और अहम खबर। चेतन यादव को हराकर इन्होंने उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीता था और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। तो शिवराज के काफी करीबी भी माने जाते हैं मोहन यादव और ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर भी इन्होंने काम किया है और अब मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो सरप्राइज ही है, कई तरह के नाम सामने आ रहे थे जिसमें शिवराज का नाम पहले था, प्रहलाद पटेल थे, तोमर जैसे नाम यहां पर शामिल थे, लेकिन मोहन यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? जी बिल्कुल राजश्री, आपका कहना ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है और खासतौर पर जब मध्य प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों से चुनाव जीता है और एक प्रचंड जीत के बाद देखिए शिवराज सिंह के नेतृत्व में हालांकि कोई चेहरा नहीं था वहां, लेकिन वो लगातार मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित उन्होंने किया उस पद को और कई तरह के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन इसी बीच अभी है मोहन यादव के रूप में नया नाम सामने आ गया और आज इसकी घोषणा भी कर दी गई है। पर्यवेक्षक सुबह पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे और साथ साथ जो 2 अन्य ड्यूटियां भी लगाई गई थी और अब जो नाम घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में एक चौंकाने वाला फैसला और देखिए शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन चर्चाओं से दूर यह नाम एक अलग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ने निकाला है और विधायक दल की बैठक में इस बात का निर्णय हो गया और उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहनलाल यादव और पहले जैसा आपने बताया कि शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। तो एक तरह से चौंकाने वाला फैसला और पर्यवेक्षक पहुंचे जैसे मनोहर लाल खट्टर खुद पहुंचे थे और भाजपा के सांसद के लक्ष्मण और आशा लकड़ा देखिए इस भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की ओर से इन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और अब सीएम के नाम पर मुहर लगी और सारी तरह की जो असमंजस की स्थिति थी उस पर विराम लग गया है। 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हुए थे और उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे नामों को लेकर। अब मोहन यादव का नाम सामने आ चुका है। जी राजश्री। बिल्कुल, आप एक चीज देखिए अमित जी, कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि वो एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर, उनके अलावा और भी बड़े नाम थे जो आदिवासी चेहरा हैं, लेकिन विष्णुदेव साय को ये कमान दी गई। आज मोहन यादव को ये कमान मध्य प्रदेश की दी गई है। दोनों का आरएसएस से काफी संबंध बताया जाता है और काफी करीबी भी रहे हैं शुरुआत से। जी निश्चित रूप से आरएसएस के जो पृष्ठभूमि के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें पहली पंक्ति का नेता बनाया जा रहा है और नेतृत्व उन्हें सौंपा जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि जो एक तरह से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के समर्पित कार्यकर्ता है उन्हें आगे लाया जा रहा है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां भी अनेक नाम चर्चा में थे और पुराने जो नाम जिनका नाम लिया जा रहा था, चाहे रमन सिंह की बात छत्तीसगढ़ में करें, उन्हें अगर उन्हें बैकफुट पर लाया गया है, उन्हें पीछे किया गया है, तो कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व की एक बड़ी सोच है जिन्हें आगे लाया जा रहा है। चाहे विष्णुदेव साय आदिवासी नेता है और बड़ा चेहरा है अगर बात करें तो, और पहले भी जिस प्रकार से
इस तरह के ही कम्युनिटी के लोगों को आगे लाया जाए। तो बीजेपी की एक सोच है जो अंतिम व्यक्ति का उदय, तो कहीं ना कहीं उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब मोहन यादव का नाम आना, देखिए चाहे उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद को संभाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुरानी पहचान है और वे बिल्कुल। संघ से जुड़े रहे और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया है। अब उन्हें एक तरह से यह इनाम भी मिला और एक बड़ी जिम्मेवारी। मध्य प्रदेश जैसे देखिए बड़ा राज्य है और हिंदी भाषी राज्य है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक नई कमान, नई तरह से उन्हें संभालने का मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास जताया है। तो ऐसे में एक अहम जिम्मेवारी मोहन यादव के कंधों पर आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर एक बड़ा निर्णय इस बारे में लिया है। देखिए, और इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे और यादव होना एक तरह से ओबीसी के जो छत्रप है उन्हें भी आगे लाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत काफी दिलचस्प है अमित जी। अगर आप नजर डालें तो बहुत बड़े नेता हैं और राजनीतिक उथल पुथल उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो उस लिहाज से कई बड़े नाम थे, प्रहलाद पटेल हैं, तोमर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इसमें चल रहा था, वीडी शर्मा का नाम भी इसमें चल रहा था। ये थोड़ा हटकर फैसला है क्या? पार्टी हालांकि कहती तो है कि बीजेपी एक पूरा परिवार है, लेकिन क्या समर्थकों में इसे लेकर कोई नाराजगी या किसी तरह की खटास देखने को मिल सकती है आगे? देखिए राजश्री, सबसे एक दिलचस्प बात अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, पार्टी विद डिफरेंस की बात भाजपा करती है हमेशा। और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी चेहरे पर मोहर लगा देता है, तो ऐसे में दूसरे तमाम जो नेता हैं वो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। बगावत जैसे कांग्रेस में बागी सुर हो जाते हैं, बगावत के तेवर देखने को मिलते हैं, वैसे भाजपा में नहीं देखने को मिलते। एक ये खास बात है। हालांकि भीतर भीतर सुगबुगाहट रहती है, लेकिन खुलकर जो बगावत है वो कभी सामने नहीं आती। अब यह हो सकता है कि मोहन यादव के साथ कोई दो उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, जो वरिष्ठ नेता है उन्हें जिम्मेवारी दी जाए। चाहे देखिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात है, शिवराज सिंह चौहान की बात करें और प्रहलाद पटेल की बात करें, तो इस जैसे नेता भी चुनाव मैदान में थे, कैलाश विजयवर्गीय भी थे, तो उन्हें भी कोई अहम जिम्मेवारी मिलेगी, चाहे संगठनात्मक तौर पर मिले। नरेंद्र सिंह तोमर पहले भी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि बढ़ती आयु में भारतीय जनता पार्टी उन्हें सलाहकार के रूप में रख लेती है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती है, लेकिन इस तरह से जो मुख्यमंत्री पद का दायित्व मोहन यादव को सौंपा गया है, तो निश्चित रूप से दो सहयोगी के रूप में उन्हें उप मुख्यमंत्री भी मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन किसी चेहरे को जब पार्टी हाईकमान ने चुना है, लेकिन उसकी बगावत भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कृति आप कह सकते हैं, एक अनुशासन कह सकते हैं, एक कार्डर कह सकते हैं कि कार्डर बेस्ड पार्टी है और वहाँ अनुशासनहीनता देखने में नहीं मिलती है। शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा होता है, जिनके नाम पर मुहर लग गई। अभी राजस्थान का बाकी है, देखिए जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, विष्णुदेव सहाय का नाम सामने आया, अब मोहन यादव का मध्य प्रदेश में आ गया है और राजस्थान में भी चेहरों की चर्चा जरूर चल रही है। तो लगता है कि कोई नया चेहरा सामने आएगा और शीर्ष नेतृत्व नए चेहरे पर भरोसा अपना जताएगा। जी राजनीति बिल्कुल। एक चीज और है अमित जी, देखिए एक बड़ा अंतराल रहा 163 सीटों के साथ यहाँ पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और कांग्रेस मात्र 66 सीटों पर ही सिमट गई। और ये नए चेहरे जो सामने आए हैं, क्या इसे हम बीजेपी का एक्सपेरिमेंट मानकर चले? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया, राष्ट्रीय पार्टी विद डिफरेंस और मुख्यमंत्री के इस मध्य प्रदेश के फैसले को लेकर भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चौंकाया है और अप्रत्याशित निर्णय दिया है और बड़े चेहरों को अगर दरकिनार करते हुए पार्टी ने भरोसा जताया, तो एक बड़ा फैसला है। जैसा कांग्रेस में देखिए, जैसे कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा नहीं था, इसलिए काफी पिछड़ गई कांग्रेस। और लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर इतने सालों से करीब 2 दशक से 20 वर्षों का एक लंबा अंतराल है, वहाँ मैदान में डटी हुई है और सुंदरलाल पटवा से लेकर उमा भारती जैसे मुख्यमंत्री भी देखे और शिवराज सिंह चौहान की लंबी पारी रही, बावजूद इसके उनको पीछे करके और मोहन यादव पर भरोसा जताना एक बीजेपी की बड़ी सोच है। और निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले बताया, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजनीति और आगे लोकसभा चुनाव में इसका कोई न कोई निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और एक नए चेहरे पर भरोसा जताना
एक बड़ी सोच है पार्टी बिल्कुल की और इस जी जी बिल्कुल। अमित जी, नरेंद्र तोमर एमपी विधानसभा के स्पीकर होंगे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। सबसे पहले तो सर जी क्या कुछ कहेंगे, मध्य प्रदेश में भी सीएम के नाम का ऐलान हो गया है, मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के।